Hello, Namaste. I'm Dr. Sohani Verma. I work at Indraprastha Apollo Hospital, New Delhi. Since the start of this hospital, which is 1996, and I work here as senior consultant obstetric gynecology, and I'm also an infertility and IVF specialist. So, in this difficult time, stressful time, we are all using the mask, but so that you can hear me better, I'm going to pull this mask down so you can hear me better. So I thought it will be better to share some positive story with you, and so that it will help you to reduce your stress and give you confidence that how we are still able to deliver some good news. So अभी मैं जिस पेशेंट के बारे में आपको बताना चाहूँगी वो मेरे अंडर में काफ़ी सालों से है और उनकी उम्र 32 इयर्स है और उनको प्राइमरी इनफर्टिलिटी थी, मतलब उनकी शादी को 3-3.5 साल हो गए थे, बच्चे नहीं हैं और ये ऑल्सो कैंसर सर्वाइवर भी बोल सकते हैं क्योंकि इनका सक्सेसफुल थायराइड कैंसर सर्जरी 2011 में हुई थी। उसके बाद इनकी शादी को 3-3.5 साल हो चुके थे, लेकिन बच्चा नहीं हो रहा था, तो वो हमारे पास आई थी। पहले हमने इनके इन्वेस्टिगेशन करे और माइल्ड फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट भी करा, इंक्लूडिंग IUI, और जिसमें हमको सफलता नहीं मिली। फिर हम लोगों ने इनका IVF ट्रीटमेंट करा और लकली फर्स्ट साइकिल में ही उनको प्रेगनेंसी हो गई। लेकिन जैसा एक्सपेक्टेड है, इस तरह की हिस्ट्री वाले पेशेंट्स को इनको प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम होती है और ये एक्सपेक्टेड थी। तो प्रेगनेंसी भी इनकी काफ़ी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग से चली। ऑफ कोर्स हाई रिस्क प्रेगनेंसी कैटेगरी में हमेशा से ही इनको डाला गया और स्टार्टिंग से ही इनके थोड़े हार्मोन लेवल्स भी लो थे और जो हम फीटल मेडिसिन में जो हाई लेवल अल्ट्रासाउंड करते हैं उससे भी वार्निंग मिल गई थी कि इन्हें आगे चल के प्रेगनेंसी में कई तरह के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, स्पेशली कि बेबी की ग्रोथ हो सकता है अच्छी ना हो, क्योंकि एक जो स्ट्रक्चर होती है जिसे प्लेसेंटा बोलते हैं, जो माँ से बच्चे में ब्लड फ्लो लाता है, ब्लड पहुंचाता है, वो इनका काफ़ी वीक था। ये वार्निंग शुरू से थी। तो काफ़ी क्लोज मॉनिटरिंग करके और थोड़ा स्पेशलाइज ट्रीटमेंट करके और धीरे धीरे करके इनकी प्रेगनेंसी बढ़ाते गए हम लोग और इनकी थायराइड की भी मॉनिटरिंग चलती रही और एडिशनल प्रॉब्लम इनकी एक और बीच में डेवलप हुई जिसको कि हम लोग कोलेस्टेसिस बोलते हैं, ऑब्स्टेट्रिक कोलेस्टेसिस। इसमें एक तरह का जो बाइल एसिड होता है वो ज़्यादा होने लगता है और वो बच्चे के लिए हानिकारक होता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम जिनकी हिस्ट्री है पहले और इस कैंसर की और IVF प्रेगनेंसीज हैं, इन सब में ये सारे कॉम्प्लिकेशंस एक्सपेक्टेडली हाई होते हैं, हायर देन इन द एवरेज नॉर्मल पॉपुलेशन। तो वो सब करते हुए इनकी प्रेगनेंसी फिर हम लोग 35.5 वीक्स तक ले आए, लेकिन अब उनका फिर से बाइल एसिड बढ़ने लगा और बच्चे की ग्रोथ जो कि नॉर्मल जिसको हम लोग बोलते हैं 50th सेंटाइल 50 सेंटाइल पे चलनी चाहिए, वो कई हफ्तों से गिर के 1.5 सेंटाइल इस तरह चल रही थी। और फिर हमें जब इनकी मॉनिटरिंग करी, इनके बच्चे की हार्ट की मॉनिटरिंग करी, तो फिर इसमें बच्चे का हार्ट बीच बीच में कम होना दिखने लगा और जिस दिन ही हमें ये दिखा, जो कि मंगलवार को भी, दिस इज थर्ड डे टुडे, तो उस दिन जैसे ही आई रूटीन अल्ट्रासाउंड के लिए और CTG के लिए, उसमें बच्चे का हार्ट लगा कि व्हाट वी कॉल इट इज नॉन रिएश्योरिंग। तो चूंकि 35 वीक्स 5 डेज प्रेगनेंसी है और बच्चे की लंग मैच्योरिटी बढ़ाने को हम इन्हें जो भी एडिशनल हम लोग हेल्प मेडिकेशन देते हैं, बीटामेथाजोन, वो भी मिल चुका था। तो अब हम किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते थे, तो इनसे बात करके हमने इनका सिजेरियन सेक्शन करा और इनको लाइव मेल बेबी हुआ। बेबी का वेट जितना हमारे फीटल मेडिसिन वालों ने एक्सपेक्ट करा था 1.9 kg उतना ही निकला। बच्चा अच्छे से क्राई करा निकलने के बाद में और अभी वो NICU में है विथ माइल्ड टू मॉडरेट सपोर्ट कह सकते हैं, मे बी माइल्ड ओनली।
और उसकी मॉनिटरिंग हो रही है, प्लेटलेट्स वगैरह, उसका बिलरुबिन वगैरह, जो प्रॉब्लम इस तरह के जो ग्रोथ रिटार्डेड बेबीज में एक्सपेक्टेड है उन सब के लिए। लेकिन बहुत अच्छे चांस है, हम लोग बहुत होपफुल हैं कि बेबी भी ठीक रहेगा और आगे कुछ दिनों में उसको डिस्चार्ज कर पाएंगे हमारे जो एनआईसीयू के डॉक्टर्स हैं। पेशेंट बहुत अच्छी हैं, बहुत खुश हैं और उनकी आज छुट्टी भी होने वाली है। इस बीच में शायद एक चीज ये भी रेलेवेंट है कि इनके हस्बैंड अफ्रीका में रहते हैं, काम करते हैं अपनी सर्विस के कारण, और काफी दिनों से वहीं थे और अब लॉकडाउन के कारण वो आ भी नहीं पाए। तो हमारा उनसे टेलीफोन पे ही कंसल्टेशन होता रहा है और काउंसलिंग होती रही और वो भी बहुत खुश हैं। हालांकि वो अफ्रीका में है और माँ यहाँ पर है। तो मुझे लगा कि ये हैप्पी स्टोरी अगर हम आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा कि किस तरह से इस तरह के डिफिकल्ट केसेस भी अ, हम लोग को बड़ी खुशी होती है कि हम इसमें मदद कर पाते हैं कि वो कंसीव करें और उनको हेल्दी लाइफ बेबी हो। Ma'am, thank you so much for sharing such a lovely story, especially when the whole world is in a fear and they are locked down at their houses. And where we are not even like we are telling each and everyone to stay at home, stay safe, and keep others also safe. And at this time of point, when the your patient is at this situation, आपका preparedness कैसा था? Like how he was prepared that yes, you're going to that your delivery cases are coming, which are yes the we can say it as if now situation is an emergency because this has to go the families have to go through this process. Yeah. So how well we are prepared to manage these cases? Yeah, we have been counseling the patient like all other patient कि इसमें आपको सावधानी तो जरूर बरतनी है, लेकिन डरना भी नहीं है, स्ट्रेस भी नहीं करना है, लेकिन सावधानी जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो आपको बहुत ज्यादा फॉलो करना है, बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है आपको, और जहाँ भी जाते हैं आपको डिस्टेंसिंग रखना है, आपको मास्क हमेशा यूज करना है। और हम लोग भी ज्यादातर टेलीफोन पे ही कंसल्टेशन करते रहे और जब बहुत जरूरी है तभी हम इनको बुलाते रहे हैं। तो उस तरह से सावधानी लिया, प्लस उनको खाने पीने के लिए भी थोड़ा ज्यादा बताते हैं कि ज्यादा अच्छे आप विटामिन लीजिए, इम्यूनिटी जिससे बढ़े उस तरह के विटामिन सी वाली चीजें लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, संतरे लीजिए, लेमन नींबू लीजिए, प्रोटीन वाली चीजें लीजिए, मूवमेंट्स बच्चे का अपना घर में ही ध्यान रखिए। तो ये सब इनको ज्यादातर हम लोग बीच बीच में एक्स्ट्रा विजिट हम लोग अवॉइड करते रहे, जितनी कम से कम विजिट है वही करके, और उस दिन से ही सारे प्रेग्नेंट वुमेन को हम कर रहे हैं। और जब ये एडमिट भी हुई तो हालांकि हमारे अपोलो हॉस्पिटल में तो है, अपोलो में कोरोना के पेशेंट है, लेकिन इनको हम लोग ने काउंसिल करा, बताया कि हमारे हॉस्पिटल में इसका बहुत अच्छा प्रबंध है और बिल्कुल ही अलग से ही एंट्री है उनका, अलग ही उनका एरिया है, तो आपको उसके बारे में कोई रिस्क की जरूरत नहीं है, पूरा प्रिकॉशन और पूरी सावधानी लेंगे। और लेकिन डेफिनेटली ये है कि सभी को सावधानी तो लेना ही है पूरे टाइम, और जितना जरूरी है उतना ही हॉस्पिटल और डॉक्टर्स के पास आना है। Ma'am, that's a very nice point you suggested. The self precaution is the first precaution, and as in the Apollo hospitals, we have taken the all the necessary preventive measures like different entry and exit. And ma'am, what about the preparedness from our side in the OTs and from the nursing care? Would you like to share some light on that? Yes, definitely all precautions are there and we are following the ICMR guideline very strictly. तो जैसे आपको भी पता है कि हर केस में टेस्टिंग अभी नहीं हो रही इस समय, हो सकता है आगे वाले दिनों में और बढ़ जाए। तो हम लोग डेफिनेटली जो हमारी स्क्रीनिंग प्रोसेस है राइट एट द टाइम ऑफ एडमिशन या एंट्री शुरू हो जाती है, उनकी हिस्ट्री डिटेल लेते हैं, उनका टेम्परेचर टेस्टिंग होता है, उनका काउंट्स, ब्लड काउंट्स वगैरह लेते हैं, और उसके बेसिस पे अगर हमें थोड़ा सा भी डाउट होता है कि हाँ यहाँ पर कोविड-19 का शक हो सकता है, तो उसमें पूरे जो यूनिवर्सल हमारे जो आईसीएमआर गाइडलाइन प्रिकॉशन है वो सारे स्टाफ के लिए पूरे टाइम हमारे पास पीपी, N95 मास्क, शील्ड सब कुछ अवेलेबल है, और जैसी जरूरत होती है उसके हिसाब से एज पर आईसीएमआर गाइडलाइन हम लोग कर रहे हैं। Ma'am, what is the message take home you would like to for your patients and for the would-be moms who are pregnant, who are taking care at the home? Because normally pregnancy में suggest किया जाता है कि take walk, but these days we are not suggesting this. So, what is your recommendations for the pregnant women and the people who are planning for the pregnancies and for the families? So, what is your message, takeaway message for them, ma'am?
I'll come to your last point first, because planning, I think probably if you're not already pregnant, it's better to avoid planning for next at least 2-3 months, because still it's a new disease and nobody knows exactly that what will be the effect short term and long term especially. So if you have not planned so far, then this is probably not the best time. Wait for next 2 to 3 months. Of course, I mean, take care of your health. And if you're already pregnant, definitely you have to stay in indoors in the house, and you can walk inside your, if you have a little garden, you can there, or in your terrace, or in your balcony, or even inside the room as well. It's always nice to have a walk for at least 15 minutes to 30 minutes after taking meals. It will make you feel better. Light exercises, yoga, etc. should also be followed. You have to eat a balanced food, and so that you are getting the nutrition but not putting on unnecessary weight as well, which is again one of the worry these days. And also you have to go to the, keep in touch with the doctors, but avoid going for each and everything to the hospital. And your doctor should be able to guide you. लेकिन अगर कोई इमरजेंसी है तो डेफिनेटली आप आपके डॉक्टर से बात करके और जरूर जाएं और दिखाएं। और जैसे हमारे यहाँ है तो वैसे सारे प्रिकॉशन लेके जो आपकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व जरूर करा जाएगा। Right, ma'am. Thank you so much, ma'am, for the such a necessary and the important inputs you have shared during this lockdown time period. Thank you so much, ma'am. ओके, सो यू टेक केयर एज वेल, और डरे नहीं, घबराए नहीं, लेकिन प्रिकॉशन ले, पूरे टाइम सावधानी ले, और जो आपको जरूरी केयर है वो डेफिनेटली वो आपके लिए पूरी समझ सब उपलब्ध है। और आपको जब भी जैसे भी प्रॉब्लम हो आप जरूर कांटेक्ट करें डॉक्टर्स में, और वो आपको गाइड करेंगे। Thank you, ma'am. Thank you so much. ओके, थैंक यू।